आज ना जब बढ़िया मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। इतनी एडिटिंग नहीं आती कि फुल जोड़ी लगा लूं यहाँ पे, बट हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू मैन। देखो दिवाली खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, तो तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी में जो काले कहर पड़े हुए हैं, जितनी भी नेगेटिव डार्क एनर्जी तुम्हारी जिंदगी में पड़ी हुई है, मैं दुआ करूंगा कि इस रोशनी के त्यौहार के साथ वो खत्म हो जाए और तुम्हें रोशनी का सहारा मिले। ये थोड़ा डबल मीनिंग लग रहा है मुझे। भैया मुझे भी चाहिए रोशनी चोपड़ा। अबे कुछ भी क्या बकैती कर रहा हूँ। अरे संडे के एपिसोड में रिव्यू की क्या ही उम्मीद कर रहे हो मेरे से। उन्होंने भी टाइम पास किया, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ। और वैसे भी आज दिवाली, आज टेंशन ना लो, मैं दोनों चीज कर दूंगा। एक्चुअली 3 चीज करूंगा, टाइम पास, रिव्यू और प्रोमो, तीनों। अच्छा बट जेन्युइनली दिल से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू जो भी मना रहे हैं। तो अपने फैमिली, परिवार, बंदा बंदी, पति पत्नी, बच्चे सबके साथ मनाओ। मेरे साथ बनाने हो तो मैं रात में लाइव रहूंगा ज्ञानी भाई, तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे। क्योंकि मेरे लिए ना प्रॉब्लम ये है कि मैं इन चीजों में ज्यादा हूं नहीं, बट मेरे को अच्छा लगता है ये सब सेलिब्रेट करना परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। सो इनके चक्कर में मैं करता हूँ तो उसमें नौटंकी में मेरे को पहनना पड़ता है कुर्ता। दिवाली है, नए कपड़े पहनने, वरना मेरे लिए साल के 365 दिन ही होते हैं। डेली उठो वही करो जो करते हो। और ये ऐसा काम है ना जिसमें मुझे इतना मजा आता है कि देखो अभी तक प्लग नहीं मारा, इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी खुशियां अगर नहीं मिल रही या तुम्हें रोशनी नहीं मिल रही, कहां मिलेंगी तुम्हें पता नहीं पता। Amazon पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन है वहां से खरीदो, देखो ढूंढ के मिलेगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। नहीं मिलेगा तो तान्या मित्तल की एक वेबसाइट बताऊंगा मैं तुम्हें इस वीडियो में, वहां से ढूंढ लेना। फिर तुम्हें बंदी ढूंढनी पड़ेगी या बंदा। Still so vulgar। भाई कल का एपिसोड क्या टाइम पास था। देखो एक तो पहले मैं वही बोला था, सीक्रेसी मेंटेन किया करो यार। अगर तुम्हें 2 दिन का वीकेंड का वार मनाना है, पहली चीज है कि एलिमिनेशन किसका हो रहा है हमें पता ही ना चले, क्योंकि फिर हमें को पता रहता है कि इस वीक में कोई जा नहीं रहा, नो एलिमिनेशन है, तो फिर उतनी एक्साइटमेंट ही नहीं होती। इसलिए बोलता हूँ कि शनिवार को खत्म कर दिया करो, फिर रविवार को मस्ती मारा करो कि सारा टेंशन का काम खत्म। एक टेंशन वाला काम क्यों अगले दिन पे टाल रहे हो। सही बात है। बट सैटरडे पे मेन रखो, एक एपिसोड मेन रखो। सलमान भाई का भी टाइम बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। अभी जैसे तुमने यहाँ पे आयुष्मान खुराना को करवाया, एंकरिंग करवाई, वैसे तुम्हारे वीकेंड पे कितने सारे सेलिब्रिटी आते हैं प्रमोशन के लिए, कोई भी कर लेगा यार। ऐसे तो करके तो देखो, मस्ती मजाकी तो करना है। हाँ, तो ओपनिंग क्या हुई, वो आ गई संडाल्स जास्मिन अलादीन की जास्मिन। बंदी की आवाज बहुत सही है, मुझे नहीं पता था उसने गाना लिखा है, मुझे लगा था राइटर कोई और है, सिंगर हुआ है। बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, काबिलियत, टैलेंट की अप्रिशिएशन करता हूँ मैं। बट फिर वो एल्बम के गाने करने लग गई। मैं कहा ओहो, मैं MTV देख रहा हूँ या कलेशी बिग बॉस, समझ में ही नहीं आया। बट गाने अच्छे थे, आवाज अच्छी है यार उसकी, यूनिक है। वो फीमेल वर्जन है सुखविंदर सिंह की ऐसा लगता नहीं तुम्हें, बट सॉलिड वोकल्स है, सिंगर अच्छी है, टैलेंटेड है। बट अपन श्रेया घोषाल और सुनीति चौहान OP ऑलवेज, और उन दोनों से ऊपर लता मंगेशकर ऑलवेज। शाबाश बेटा। फिर वो हमारे शान भैया आ गए। शान भैया बोलते मैं फैन हूँ। मैं कहा भाई पता नहीं क्यों, जब उसने बोला मैं माना। पता नहीं शान में ना ऐसी एक बात है, एक क्यूटनेस है, एक इनोसेंस है कि वो जो भी बोलते हैं मेरा मन करता है मान जाओ। कोई बहस नहीं, कोई टॉपिक नहीं, बस एग्री कर जाओ। प्यारे बंदे हैं। और मैं मान गया भाई कि ये बिग बॉस देखते होंगे, क्योंकि इन्हीं का गाना है तन्हा दिल। जब दिल तन्हा हो तो बंदा बिग बॉस ही देखता है, मुझे मालूम है भाई। अबे साले। फिर सल्लू भाई को जाना था क्योंकि उनकी ट्रेन थी ग्वालियर की है ना। सल्लू भाई कहाँ के हैं, कहीं के तो थे, गलवान जाना होगा। मैं कहा सल्लू भाई मिलके ही चले जाते, थोड़ा अच्छा लगता। अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कलेश तो नहीं हो गया आयुष्मान और सल्लू भाई में। फिर आयुष्मान भैया आए, आयुष्मान भैया मस्ती मारने लग गए, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का। यार ये भाई मत क्या करो मेकर्स, मैं कह रहा हूँ एक बार कॉल आउट कर लो। क्योंकि अगर तुमने कॉल आउट किया सलमान के फीडबैक का पूरे वीक ये लोग मुद्दा बना के बैठते हैं, तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक टास्क है, फन टास्क को अगर तुम लपेट रहे हो तो फिर गलत है। क्योंकि इसमें अब जो प्रोमोज आए हैं उसमें फरहाना झाड़ खाने वाली बात कर रही है, बट मैं झाड़ूंगा नहीं क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा एपिसोड टेलीकास्ट होने का। लप्पू सा वाला जो टास्क था आयुष्मान ने जो करवाया, उसमें फरहाना ने किसको दिया था, मालती को। मालती ने किसको दिया था, फरहाना को। बैलेंस आउट टास्क हो रहा है ना, और फन वैसे हो रहा है। अभी यही चीज बशीर और अभिषेक के बीच में हुई, मेरे को तो नहीं दिखा प्रोमो में या अभी तक लाइव में कि अभिषेक और बशीर में इस बात पे लड़ाई हो रही है कि तूने मुझे लप्पू क्या बोला, झिंगूर क्या बोला, झंगार क्या कुछ तो बोला था, भंगार कुछ तो बोला था बजाज ने बशीर को, मेरे को तो नहीं दिखा। बट फरहाना को ये मुद्दा मिल गया, तूने मेरे को लप्पू क्यों बोला। और फिर ये लाइन भी मार रही है, खानदानी दुश्मन बनाती हूं मैं अपने दुश्मन भी खानदानी बनाती हूँ। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ क्योंकि ये ड्यूटी का टास्क से खानदानी दुश्मन और लप्पू वाला टास्क नहीं हो सकता, 3 अलग चीजें नरेशन बन रही है मेरे पास। सो इसके बारे में हम कल बात करेंगे।
बट अब अननेसेसरी ड्रैग कर रहे हैं। ये मैं सोच के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो झाड़ चुका हूँ तब तक, बट फिर मेरे को लाइव स्ट्रीम के वो फुटेज मिले। अस्तगफुरुल्लाह, अरे पता नहीं उसके फैंस डाल रहे हैं यार। अरे कुछ वर्ड्स होता है कि माफी, अल्लाह से माफी। तो ये अभिषेक बजाज, फरहाना और जीके तीनों बैठे थे। तो अभिषेक बजाज की अलग ही फैंटेसी चल रही है। सुबह से मेरे पास आए नहीं तुम अभिषेक? मैं रेडी होते हुए देखना चाहता हूँ, अरे शनूर का बुलाओ कोई यार, शनूर का बुलाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का हमारा ये। अभी कोई मेरे को मालूम है, एक कमेंट आएगा, भाई अस्तगफुरुल्लाह तूने सही नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह भी सही नहीं बोलता हूँ मैं। और ये दोनों वर्ड पता नहीं कितने सेंस बनाते हो तुम्हें, क्योंकि मेरे से ना इंग्लिश ढंग से बोली जाती है, ना मेरे से हिंदी ढंग से बोली जाती है, और ना उर्दू। तो इतना टेंशन ना लो, मैं सबको एक साथ ऑफेंड करता हूँ ऐसी चीजों में। मैं मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती की तरह लिया करो, बट बोला सच में नहीं जाता मेरे से। सही बात है। फिर वो वाला टास्क आ गया जहां पे वो वीडियो फुटेज और वो कैश दे दिया था, बीबी करेंसी दे दिया था शॉपिंग करने के लिए। फिर मेरे को याद आई महानता की मूर्त। कौन था महान कल? जीके। क्यों जीके महान था? क्योंकि उसने नीलम को चिट्ठी के कुछ टुकड़े दे दिए थे, क्योंकि वो दिखाना चाहता था। तान्या मित्तल गई बादशाह के साथ और बादशाह को दे दिया कि तेरा वीकडे है। बादशाह बोले नहीं, मेरा वीकडे नहीं है। अरे तुझे नहीं मालूम है, मेरे अंदर से राउडी निकल गया, तुझे नहीं मालूम तू है क्या? तो वो महानता की मूर्त नहीं थी। अब तूने कर दिया, उसके बाद तेरे को रोना भी है। मेरी मम्मी, मेरे भैया, अरे ये महानता है, ये फुटेज के लिए रोना है। अभी सेम चीज नेहल ने करी, क्या रोई है बंदी, फूट गए। दो चीजें हैं, फरहाना रोई, नेहल रोई, दोनों रोई। भाई इसका तो ओवर द टॉप ओटीटी निकलता है, नेहल का सीधा सोफे पे बैठी हुई है, ऐसा स्लिप करी जैसा इंडियन शेयर मार्केट हो, घुटनों पे गिर गई और फिर जो रोई। भाई मैं समझता हूं एक इमोशनल हेवीनेस है कि तेरा भाई अकेला है। मुझे नहीं मालूम इसके पेरेंट्स का, मम्मी का तो पता है, पापा का नहीं पता मेरे को, बट इसका भाई अकेला है, ये रिस्पॉन्सिबल है या गार्जियन इसकी, तो मैं समझता हूँ। और उसका भाई खुद बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा इमोशनल था, वो कोशिश किया नहीं रोने की, बट क्या रोई है। ये जो सिंपैथी देना वाला था ना, मैं इसके भाई तक मैं दे रहा था, बट इसका रिएक्शन जो सोफे से स्लिप की, मेरी सिंपैथी स्लिप कर गई यार, सच में कर गई। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। क्योंकि उसके बाद फरहाना का था। फरहाना भाई साहब, इस पे बड़ा बवाल हुआ कि फरहाना की वीडियो चल रही है और बशीर केक खा रहा है। अरे तो खाएगा ही, उसको वीडियो मिली, मुझे केक मिला, तो मैं वो एंजॉय ना करूं? मैंने खुद नहीं लिया वो। उसके बाद भी ऑप्शन था भिड़ जाता तो फिर गाली देते बशीर को। ये क्या यार, चिट भी मेरी पट भी मेरी। फरहाना के फैंडम पागल होते जा रहे, बता रहा हूं मैं। फरहाना भी रोई मम्मी का मैसेज देख के, और माँ ने उसे बहुत सही एडवाइस दी, सोलो खेल ले। भाई सही कह रहा हूँ, सोलो खेल, 3 वीक मैक्स टू मैक्स निकलेगी फिर घर से। अबे साले, जैसे वो कलेश कर रही है, उसे पूरा टीम चाहिए डेमोक्रेसी में वोट बनाए रखने के लिए। नॉमिनेशन में कितना, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, मैक्स टू मैक्स 4 वीक, खत्म। क्योंकि अब बस 2-3 ही ऐसे बचे हैं जिनकी वोटिंग अपील बहुत कम है। भाई निकलेंगे अब स्ट्रॉन्ग ही निकलेंगे। वो रोई बहुत ज्यादा, मतलब इसको इस तरह से रोते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा इस सीजन में। जब भी इसको गुस्सा आया है, भाई बंदी का कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा है। माँ को देख के रोई, फूट के रोई, निकला, बट स्लिप नहीं हुआ। वो मैं समझ सकता हूं, ये नॉर्मल जिंदगी है। नेहल का मेंटो जिंदगी है। अबे स्लाइडर पे है क्या तू? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके बाद क्या एंटरटेनमेंट में क्या था इसमें? एंटरटेनमेंट में वो बादशाह का डांस था, ठीक ठाक था, ठीक है चलो फनी था। फिर नीलम और नेहल का था, वो तो मैंने स्किप पे मार दिया। फिर वो सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ द एपिसोड, मेरा भाई प्रणीत मौर्य। भाई 4 चांद लगा दिए एपिसोड में उतने सेक्शन ने। गाना गाओ। और सही बताऊं, प्रणीत मौर्य जब गाया माहियाना, अच्छा गा रहा था वो, लिजिट अच्छा था वो सुनने में। अगर तुम गाना रिकॉर्ड करते हो, मैं करता हूं ना, मेरे को मालूम है, थोड़ा एडिटिंग में संभाल सकते हो उसे। वो अच्छा गाया तो इनके मुंह से भी निकला, अरे नाइस यार, इसका कॉमेडियन निकल गया फिर। अरे देख लूंगा तुम्हारी फिल्म, बेस्ट। नवाज भाई को लपेट गया। अभी नवाज भाई अंदर होते तो क्या बोलते? अभी मुझे पता है नवाज भाई घर के अंदर रहते ना, और मैं ये गाता तो वो बोलते धत तेरी। एक तो ये भी कहता ना तुमने, किस गुरु को याद कर, भगवान से माफी मांग रहा हूं। वो भाई बेस्ट एपिसोड था, बेस्ट मोमेंट ऑफ द एपिसोड था। हाँ नहीं, फनी में तो सबसे बेस्ट था यार, हाईलाइट थी वो। मतलब प्रमोशन इससे बेटर और क्या ही होगा? बादशाह का डांस या प्रणीत मौर्य, नीलम गिरी और नेहल का डांस या प्रणीत मौर्य, क्या बेटर होगा? प्रणीत मौर्य खत्म। इसके बाद वो दिवाली का सीन शुरू हो गया। जी के अभिषेक को कन्फ्रंट कर गया चेस वाली, मैं पास करता हूँ उसको। देखो मेरे पीठ पीछे बात हुई है, बजाज से कॉल आउट गया, बजाज को भी बात करनी चाहिए। और बजाज ने एक सिंपल सी बात बोली कि भाई मैं तो करूंगा ना, आप मेरे दोस्त हो, बट हम गेम खेल रहे हैं, करूंगा, जस्टिफाइबल है।
बट बैठ के बाद में बात करेंगे, तो लेट्स सी कब वो बात होती है, तब उस बारे में बात करेंगे हम लोग। बट इतनी बात हो गई, सामने बात आ गई बहुत बढ़िया। इसमें अशनूर का देखने लायक था, जब अशनूर को बोल दिया गया था वो लड्डू वाले टास्क में, वो भाई अभी बाद में बताती, बाद में ही पता चलेगा अपने को, देखते हैं वो बताएगी कुछ घुमा के ही। फिर वो मृदुल ने पैर छू लिए, अपनीत ने पैर छू लिए, जीके पैर छू गया, कोनिका के, उनके फैंडम खुश। मैं ठीक, देखो हम लोग कहीं से भी आते हो, हम सब एज एन इंडियन, मैं ये नहीं बोल रहा कि धर्म किसका क्या है, एज ए इंडियन हम लोग सारे फेस्टिवल ना एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। अभी रिसेंट टाइम में कुछ ऐसा हो गया है एनवायरनमेंट में हमारा कि हमारे अंदर थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, बट चाहे वो कोई सा भी फेस्टिवल हो, हम सब मिल के ही मनाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ही मनाते हैं, अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ ही मनाते हैं, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मनाते हैं। तो ये वो चीज़ है जो हर इंडियन, जो भारतीय है, वो रिलेट कर सकता है। बाकी जगह पे नहीं होता है सब, ये भारत में ही होता है। यही है हमारा कल्चर, यही है हमारी संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, जिसकी आड़ में लोग राजनीति कर जाते हैं। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता तो वो ढूंढते हैं। हाँ, तो ये अच्छा था। बट इसके बाद सबसे बड़ा कलेश हो गया। क्या? मालती चहल ने क्वेश्चन कर लिया बशीर पे। ये देखो, मेरे को पता नहीं क्यों इसको ना लोग हवा बना रहे हैं। क्या मालती बशीर के लिए बोला? मैं कहा ये चीज बशीर ने खुद ही उठाया मुद्दा पहली जगह पे, जब बजाज के साथ बहस हुई थी, याद है? छुई मुई क्या बोला था? चमकीले नहीं, लटकीले लटकीला कुछ बोला था ना, ऐसा कुछ बोला था ना बजाज ने उसको। देखो मैं वो बंदा हूं कि तुम्हें चाहे आदमी पसंद हो, चाहे तुम्हें औरतें पसंद हो, चाहे तुम्हें दोनों पसंद हो, चाहे तुम्हें कोई भी पसंद हो, वो तुम्हारे बेडरूम की बात है। मेरे को जानने का ना हक है ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आपकी चॉइस होनी चाहिए और आपकी मर्जी होनी चाहिए, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो मेरे रूम में क्या चलता है उससे तुम्हें क्या मतलब, उसकी मर्जी जो करे। और इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, इसको हवा क्यों बना रखा है, मेरे ये समझ में नहीं आता। ये है टैबू टॉपिक सोसाइटी में। अरे भाई क्यों है? हम सबको पता है बच्चे कैसे होते हैं, प्रोसेस तो पता ही है ना, करने को कम मिलता अपने को। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट ये उसने पूछ दिया, तो इस पे काफी लोग क्वेश्चन कर गए कि हाउ कैन शी डू दैट, हाउ कैन शी जस्ट डिड इट। हाँ, तो एक तो ये तो था ही था, बट अभी एक और प्रोमो आया मालती चहल का, जहां पे वो तान्या मित्तल के साइड बिजनेसेस की बात कर रही है, जो मैं क्लिप भी नहीं दिखाने वाला। अगर तुम सोशल मीडिया पे तुमने देख ली होगी, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स है मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा एडिटिंग में कि मेरे को छुपाने पड़ जाए। सही बात है। तो उसने बोल दिया कि हाँ ये संस्कारी नहीं है, इसके साइड बिजनेस भी हैं, और वो गेट रेडी विद मी जो ट्रेंड है संस्कारी औरत का बिना वाला, ये वर्ड सेंसर करना पड़ा मुझे, क्योंकि टीवी के लिए किया इन लोगों ने। ये सारी बातें कर दी। आ गया मम्मी का कॉल आ गया। हाँ चलो कैमरे में बोल दो हैप्पी दिवाली। कैमरे में नहीं माइक में बोल रही हो। अब मैं भूल गया मैं कहाँ पे था। हाँ, तो बेलसी की मालती ने बशीर के ऊपर क्वेश्चन उठा दिए, फिर संस्कारी वर्ल्ड पे एक्सपोज कर दिया तान्या मित्तल को। इस बारे में अब हम कल बात करते हैं। बट इस पे क्या हुआ, जो फैंस हैं वो काफी हद तक डिफेंड करने आ गए बशीर को। तो बशीर और तान्या दोनों के फैंस मालती के पास को लेकर खोजना शुरू कर गए कि देखो 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 ये इसका तो खुद का कंफ्यूजन है। वो क्लिप शेयर कर रहे हैं, मालती ने किसी वेब सीरीज में एक्ट किया होगा जहाँ पे उसको अपनी क्वालिटी पे डाउट था। मैं कहा एक्टिंग, ये दोनों वही बनना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं। तान्या मित्तल के फैंस जस्टिफाई करने लगे, अरे उसने 2 साल पहले किया था, 2 साल से नहीं कर रही, 2 साल से नहीं कर रही, नौटंकी कर रही है 2 साल से स्पिरिचुअलिटी का। आपका पास्ट इतना कॉन्ट्रडिक्टिंग है कि आपकी एक सच्ची बात भी डाउटफुल लगेगी। आपका इतिहास, माँ बाप स्ट्रिक्ट हैं, घर से निकलने नहीं देती, आप एजेंट में पार्टिसिपेट करते हो। आपके माँ बाप रिश्ते नहीं बनाने देती, बाहर निकलने नहीं देती थे, 27 से पहले हम निकले नहीं। आपके 2 बॉयफ्रेंड है, आप इतनी बड़ी बिजनेसमैन हो 3 साल के अंदर, जिनमें से 2 बॉयफ्रेंड में से एक में धंधा लगवा पैसा बर्बाद कर चुकी हो, पैर भी दबा चुकी हो। और 2 साल पुरानी क्लिप है जहां पे आप ब्लाउज के बिना कपड़े चेंज करियो कैमरे पे, और ये स्पिरिचुअलिटी है। बट इस बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। बट पहले पता चल जाए कि रूट कॉज क्या है, कि ये मुद्दा उठा क्यों। क्योंकि मालती का अगर क्वेश्चन करना है तो मैं शो के अंदर ही है। जिस वजह से मालती ने तान्या मित्तल को बाबू सोना जान करना शुरू किया था, मैंने ये टॉपिक अवॉइड किया था, क्योंकि मेरे को खुद डाउट है मालती पे कि इसे लड़के पसंद है कि लड़की। क्योंकि जिस वजह से वो कन्वे कर रही थी मैसेज तान्या को, मैं तो पूरा कह रहा हूं ये मैनिपुलेट कर रही है, गैसलाइट कर रही है, जो भी होता है इंग्लिश में वर्ड, पटा रही है, कंफ्यूज कर रही है उसको। ऐसा होता है, करते हैं ये इस टाइप के जो होते हैं मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग, मेरे भाई लोग ही दोनों जगह पे। अरे मुझे बहुत पसंद है ऐसे लोग। रीजन बीइंग क्योंकि हम सबकी ना मेंटालिटी सेम है, लौंडे और इन लोगों की।
सच बता रहा हूँ मैं, कभी हैंग आउट करके देखना, बड़े मजेदार होते ही है। क्या मैं डिफेंडर बन रहा हूँ। हाँ, तो इस बारे में हम कल बात करेंगे। ये सब चल रहा है, तो अभी मम्मी का कॉल आ गया तो मैं भूल गया जो मेरे को बोलना था, तो कल बात करते हैं इस बारे में। बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन उससे बाय करना। और ये रहा QR कोड, लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और बी सेफ। चलो, पीस आउट, हैप्पी दिवाली।